हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हमने आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं और छाट के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री नाम ध्यान रखिएगा। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, यह एक इंडियन प्लेयर हैं जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इन्होंने अभी इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ग्रैंड मास्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने अभी? पी श्याम निखिल। ठीक है, पी श्याम निखिल जी जो हैं भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो जेम्स एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? ये तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित हैं ये। और किस देश के हैं? तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य की जो है यह पूर्व राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 18 मई को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल से। पहला तो प्रश्न यही है। उसके बाद किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैनचेस्टर सिटी ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड होती है लीग। तो किस टीम ने जीता है? ध्यान रखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस इस्लामिक देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक प्लेन क्रैश में जो है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं? स्पेस में जाने वाले भारतीय मूल के पहले पर्यटक कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, गोपी थोटाकुरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा परीक्षाओं में, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। गोपी थोटाकुरा जो है पहले भारतीय मूल के हैं जो स्पेस में पर्यटन बन के गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लाई चिंग ते किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नियुक्ति से प्रश्न आता है तो पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश की बात है तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाई चिंगते किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ताइवान के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो जेनी एर्पेनबेक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जेनी एर्पेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जनरल टो लैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जनरल टो लैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने? ध्यान रखिएगा वियतनाम के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, आईएसए फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जो है स्पेन अब तक कौन सा सदस्य देश बना है? ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि आईएसए में जुड़ने वाला न्यूएस्ट मेंबर या न्यूएस्ट कंट्री कौन सी है? तो स्पेन, ठीक है, और कौन सी कंट्री है? तो 99वीं, ठीक है, 99वीं कंट्री है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भाषा के मशहूर साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सलाम बिन रज्जाक किस भाषा के साहित्यकार थे? उर्दू भाषा के, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू भाषा के जो है फेमस साहित्यकार थे जिनका अभी 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 7 मई 2024 को देश भर में सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये कि BRO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा मनाया गया? ध्यान रखिएगा 65वां, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंपॉर्टेंट डे से प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रश्न को पहले वरीयता दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 8 मई को हर वर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ध्यान रखिएगा करीना कपूर खान, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 11 मई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इंदाशीशा नुंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? मेघालय की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 मई 2024 को भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स से प्रश्न पूछता है तो यह प्रश्न पूछ सकता है। हाल ही में लेटेस्ट है 159 हुआ, ठीक है, 159वां जो है रैंक मिली है आउट ऑफ 180 भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा DPIIT की नई निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT के नए अध्यक्ष बने हैं? तो GSTAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरसिंह यादव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस हस्ती को 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला?
तो किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला 2024 का, ध्यान रखिएगा अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे, ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान रखिएगा प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इंडोनेशिया के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके तो पीएम और प्रेसिडेंट आपको याद ही होने चाहिए, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय एएमयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली महिला वाइस चांसलर हैं जो एएमयू की बनी है। तो कौन है? प्रोफेसर नईमा खातून, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर नईमा खातून जो है एएमयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पावुलुरी सुब्बाराव को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पावुली सुब्बाराव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएसजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा नलिन प्रभात, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लिंडी कैमरून किस देश की भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी है? लिंडी कैमरून किस देश की हैं जो भारत में पहली महिला उच्चायुक्त बनी है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन की, ब्रिटेन की है ये। आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में चुने गए हैं? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक किसे बनाया गया? ध्यान रखिएगा अनुराग कुमार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग कुमार को जो है संयुक्त निदेशक बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साइबर क्राइम इंडेक्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत को कौन सा रैंक मिली है? तो 10th रैंक, 10वीं रैंक मिली है साइबर क्राइम इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉरेंस वोग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ध्यान रखिएगा नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग बने हैं किस एशियाई देश के? सिंगापुर के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा व्यक्ति हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के एमडी और सीईओ बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विप्रो को एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा श्रीनिवास पल्लिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। एमडी और सीईओ से श्रीनिवास पल्लिया जो है विप्रो को एमडी और सीईओ बने हैं। फ्रेंड्स ये थे 2024 के, मैंने इस वीडियो में अप्रैल और मई के क्वेश्चन लिए हुए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।